आज हम कंपैरिजन करेंगे इंडियन सीड्स का और वेस्टर्न सीड्स का। नेचुरल जो तरीका है, परमात्मा ने जो हमें तरीका दिया वो तो इंडियन सीड्स वाला ही है, जो हम इंडियंस लोग यूज़ करते हैं। नेचुरल तरीका तो वही है। इतने हज़ारों सालों से वेस्टर्न सीड्स अभी बनी है, 30-40 साल पहले ही बनी है। उससे पहले लोग हज़ारों सालों से सिर्फ इंडियन सीड का यूज़ करते थे। कभी उनको पेट खराबी की कोई शिकायत नहीं होती थी, कॉन्स्टिपेशन की शिकायत नहीं होती थी। अब वेस्टर्न सीड्स आ गई हैं तो आजकल बच्चे बच्चे को कॉन्स्टिपेशन की शिकायत है। आज मैं डिस्कस करता हूँ आपसे पहला रीज़न कि हमें वेस्टर्न सीड्स क्यों यूज़ नहीं करनी चाहिए और हमें इंडियन सीड्स को क्यों यूज़ करनी चाहिए। अब देखिए, जब आप वेस्टर्न सीड्स पर बैठते हैं तो क्या होता है, आपकी शरीर सीट को टच करता है। और कई लोग उस वेस्टर्न सीट में बाथरूम भी करने जाते हैं, पेशाब भी करने जाते हैं, तो उनके पेशाब की कुछ ना कुछ बूंदे उस सीट पे गिरती होंगी। चलो पानी मार दिया, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत अटैच रहता होगा। अब आप उसके ऊपर बैठे तो आपको यूटीआई होने का सबसे बड़ा खतरा रहता है। यूटीआई मतलब यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस। जो यूरिनरी इन्फेक्शंस होते हैं, किसी के यूरिन में अगर इन्फेक्शन आया हो तो आपकी बॉडी को जम्स लग जाएंगे और आपकी बॉडी में, पूरी बॉडी में आपको स्किन प्रॉब्लम हो सकती है। कितना अनहाइजीनिक है ये। वेस्टर्न सीड्स आर अनहाइजीनिक, बट जो हमारी इंडियन सीड्स होती हैं आर वेरी हाइजीनिक, बहुत अच्छी होती हैं। अब देखो, आप इंडियन सीट पे बैठते हो तो आपको क्या होता है, आपकी बॉडी टच नहीं होती। आपकी बॉडी आपके उसके ऊपर ही रहती है, थाइस के ऊपर टच रहते हैं, एडी टच रहती है। तो वो अनहाइजीनिक, अब वो हाइजीनिक है। आप इंडियन सीड्स आर हाइजीनिक, आपको कोई इन्फेक्शन होने का डर नहीं रहता। सबसे बड़ी बात इंडियन सीट्स में, जब आप इंडियन सीट्स में कुकड़ू बन के बैठते हैं तो एक मल आसन होता है योगा में, ऐसे बैठते हैं जैसे हम ऐसे, ये मल आसन होता है। इस मल आसन को करने से हमारी कॉलन को बहुत फायदा होता है और हमारे एनस को बहुत फायदा होता है। तो इस आसन को हम कराते हैं कॉन्स्टिपेशन को दूर करने के लिए, जो कि इंडियन सीट में डेली करते हैं। ऐसे तो बैठते हो सीट पे, आप ऐसे बैठ गए सीट पे, तो अब आप ऐसे जब बैठोगे सीट पे तो अपने आप ही मलासन हो गया। तो पेट के लोअर पार्ट पर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, बॉल पर, जिसकी वजह से पेट जल्दी साफ होता है। और इंडियन सीट, जब आप वेस्टर्न सीट पर बैठते हो तो बड़े आराम से बैठते हो, आपके बॉल पर प्रेशर पड़ता ही नहीं है, जिसकी वजह से पेट साफ होता ही नहीं है, पेट वहीं का वहीं रह जाता है। इंडियन सीट पर बैठते हो, लोअर पार्ट पर बहुत प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से पेट जल्दी जल्दी साफ होता है। वेस्टर्न सीट पर बैठते हो तो पेट साफ होता ही नहीं है। मेरे साथ तो कई बार होता है। मैं तो इंडियन सीट पर ही जाके खुश होता हूँ। वेस्टर्न सीट पर जिस दिन मेरे को पता लग गया मैं बाहर गया हूँ और वेस्टर्न सीट पर जाना पड़ रहा है, मेरे को सोचना पड़ जाता है बहुत। तो वेस्टर्न सीट्स आर वेरी गुड एज कम्पेयर टू, इंडियन सीट्स आर वेरी गुड एज कम्पेयर टू वेस्टर्न सीट्स। अब बात आती है, एक कॉलन कैंसर बहुत ज़्यादा फैल रहा है। कॉलन कैंसर क्या होता है, हमारी जो लार्ज इंटेस्टाइन की नली होती है उसमें जब सुबह वेस्ट फंस जाता है, डॉक्टर्स के रिसर्च के हिसाब से अगर आप इंडियन सीट पर बैठते हैं तो आपको कॉलन कैंसर होने का खतरा बहुत कम होता है। क्यों? क्योंकि आपकी कॉलन पूरी तरह साफ होती है इंडियन सीट पर बैठने से। लेकिन वेस्टर्न सीट पर बैठने से, क्योंकि आप आराम से बैठते हो तो कुछ प्रेशर पड़ता नहीं, तो कॉलन पूरी तरह साफ नहीं होती और डेली का जो मल है वो उसमें जमा होता रहता है, जिसकी वजह से वो सड़ता रहता है अंदर ही अंदर, और जिसकी वजह से आपको कॉलन कैंसर हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है। ये हो गए कुछ कारण। डॉक्टर बताते हैं यदि आप वेस्टर्न सीट का प्रयोग कर रहे हैं तो आपको स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम रहेंगी, और यदि आप इंडियन सीट का यूज़ करते हैं तो आपको स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम्स कभी नहीं होंगी। आपका पेट साफ रहेगा, अच्छा रहेगा, बढ़िया रहेगा। वेस्टर्न सीट का सिर्फ मुझे एक ही फायदा दिखाई देता है, वो है आराम। और हमारे सभ्यता में कहा है आराम हराम है। जिसने आराम किया है वो बिल्कुल हराम हो गया, वो ज़िंदगी से भी ख़राब हो गया, उसकी ज़िंदगी ख़राब हो गई। ऐसे इंडियन वेस्टर्न सीट्स को ला के आपने अपना भी सत्यानाश कर लिया। इसलिए ज़्यादा आराम के चक्रों में ना पड़ो, आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी इंडियन सीट्स का यूज़ करो ताकि आपको फ़ायदा मिले। प्रेग्नेंट वुमेन्स अगर इंडियन सीट का यूज़ करती हैं तो नॉर्मल डिलीवरी होती है। ये मैं नहीं कह रहा, डॉक्टर कह रहे हैं।
अगर डेली अगर आप इंडियन सीड का यूज़ करती है वो, तो उसके यूट्रस पर कोई नुकसान नहीं होता, उसके यूट्रस को कोई नुकसान नहीं होता। लेकिन यदि वो वेस्टर्न सीड पर बैठती है तो उसके यूट्रस को नुकसान होता है। और यदि वो इंडियन सीड का यूज़ करती है तो 100% नेचुरल नॉर्मल डिलीवरी होगी। और देखिए, अब जब आप उस पर बैठते हैं, मैं कुछ बुढ़ों से बात कर रहा था, 60-65 साल के हैं, अभी तक घुटनों में दर्द नहीं है उनके, इंडियन सीट पर बैठते हैं। बताओ इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यदि इंडियन सीट पर बैठोगे तो भैया घुटने खराब नहीं होंगे। आज 30-30 साल के लड़के आते हैं मेरे पास, घुटनों में दर्द है। क्यों दर्द नहीं होगा घुटनों में? अब इसका रीज़न सुन लो। जब आप इंडियन सीट पर बैठते हो तो आपके घुटने मुड़ जाते हैं, आपको पसीना भी आता है ना पसीना इंडियन सीट पर बैठने पर। इंडियन सीट पर बैठने से पसीना आता है और आपके घुटने भी मुड़े होते हैं। तो ब्लड का सर्कुलेशन तेज हो रहा होता है, तभी तो पसीना आ रहा होता है। और ब्लड का सर्कुलेशन जब तेज होता है तो उस एरिया में ज़्यादा जाता है जहाँ पर स्ट्रेच हो रही होती है, और स्ट्रेच कौन हो रहे होते हैं? घुटने हो रहे होते हैं। तो ब्लड सर्कुलेशन घुटनों की तरफ तेज़ी से दौड़ता है, जिससे आपके घुटनों को बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है। इंडियन सीट पर बैठने से आपको कभी कॉन्स्टिपेशन की शिकायत नहीं होगी, कभी आपके घुटनों में दर्द नहीं होगा। इंडियन सीट्स आर वेरी गुड। अब मैं आपको 2 तरीके बताता हूं जो आपको कभी किसी ने नहीं बताए होंगे। जो आज ये वीडियोस देखने आए हैं ना, बस उन्हीं को फ़ायदा होगा। वो 2 इतनी इम्पोर्टेंट बातें बता रहा हूँ। यदि आप अपने दांतों को मजबूत रखना चाहते हैं तो वो इंडियन सीट पे ही हो सकता है। आप इंडियन सीट पे बैठो और जब तक आप फ्रेश हो रहे हो, आपका पेट साफ हो रहा है, तब तक आप अपने दांतों को दबा के रखो ऐसे। उस दौरान जब आप मल त्याग कर रहे हो, अपने दांतों को दबा के रखो। आप देखना आपको दांतों की दिक्कतें भी ठीक हो जाएंगी सारी। आपको ना पायरिया होगा, ना दांतों में दर्द होगा, ना मसूड़े कमज़ोर होंगे, कुछ भी नहीं। दांत मजबूत रहेंगे, बढ़िया रहेंगे, मस्त रहेंगे, अच्छे रहेंगे। ये सिर्फ इंडियन सीट पे हो सकता है। और जब आप इंडियन सीट पे बैठे हो तो अपने दाएं पैर को दबा के बैठो। अब ऐसे बैठे हो आप फ्रेश होने के लिए, तो दाएं पैर को थोड़ा दबा के बैठो, बढ़िया सा इसको दबा के बैठो। तो ज़्यादा प्रेशर दाएं पैर पे दो, क्योंकि दाएं साइड होती है हमारी लार्ज इंटेस्टाइन, उसको थोड़ा ताकत मिलती है मल को नीचे फेंकने में, तो मल जल्दी त्याग कर देती है वो। इसलिए अपनी संस्कृति को अपनाओ, अपने तरीके अपनाओ। हमारे तरीके बहुत वैज्ञानिक थे, शरीर तो कभी खराब हो ही नहीं सकता था। देखो एक्यूप्रेशर है, बड़े आराम से वो पॉइंट दबा के ठीक हो जाते हैं, कोई मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ती, कोई किसी पेड़ को नहीं काटना पड़ता। हमारे पूर्वजों ने तो इतनी अच्छी अच्छी विधियां निजात की थी कि हमें किसी को नुकसान देने की जरूरत ही नहीं है। आज देखो पशुओं को काट रहे हैं, दवाइयाँ के लिए वृक्ष काट रहे हैं, नुकसान कर रहे हैं। तो हमें इस पर विचार करने की बहुत ज़रूरत है। अब आते हम, ये तो था इंडियन सीट और वेस्टर्न सीट। अब आपकी बुद्धि पर है कि आपने क्या यूज़ करना है। मैंने तो आपको समझा दिया कि क्या आपके लिए बेस्ट है। अगर आप लगातार करते रहे तो आपके घुटने ख़त्म हो जाएंगे और आप एक दिन लंगड़ा के चलोगे, पेट तो ख़राब हो ही जाएगा। ज़्यादा फैशन के चक्कर मत आओ। वेस्टर्न्स हमें अपना रहे हैं, हम वेस्टर्न को अपना रहे हैं, ये नुकसान है। वो तो पगले थे, भूल के शाम